आप देख रहे हैं स्वैग इंडिया न्यूज, भारत की आवाज। To ask you that have you ever come under the pressure or have you ever faced a situation wherein you were kind of taken aback? You know, that's a very interesting question. बहुत दिलचस्प प्रश्न आपने पूछा है। जी, एक तो चीज़ होती है कि हमारी फिलॉसफी में यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, right, क्योंकि हमेशा काला और सफ़ेद नहीं होता, बीच में शेड्स ऑफ ग्रे होते that's हैं। right. और फिर कई बार हमको ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं देश के लिए जी, जो शायद मैं नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करता। हम्म, महाभारत के जंग में जब भगवान श्री कृष्ण जब अभिमन्यु को मार दिया था, चक्रव्यूह में फंस गया था, उसको बाहर निकलना मालूम नहीं था, और फिर वो जयद्रथ राजा जो था सिंधु राजा, तो फिर अर्जुन ने कसम खाई थी कि कल सूरज अस्त से पहले मैं तेरे को मार दूंगा। लड़ता रहा, लोग उसको प्रोटेक्ट करते रहे, और फिर एकदम से देखा कि सूरज डूब गया। सबने कहा हाँ अब अर्जुन आत्महत्या करेगा। तो जयद्रथ पीछे मुड़ के देखने लगा। उस वक्त वासुदेव ने कहा, पार्थ ये अंधेरा मैंने किया है अपने सुदर्शन चक्र से, जा अब मार दे उसको। और जैसे ही उसने अपना बाण चलाया, सूरज बाहर आ गया। अब ये सही किया भगवान ने कि गलत किया, आप इसका फैसला करिए। तो कई बार मुझे भी अपने करियर में ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं कि देश के लिए जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं कि नहीं। ह्यूमन राइट्स वाले क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज आई एम नॉट डूइंग इट अपने बेनिफिट के लिए, देश के लिए कर रहा हूं, तो मेरा मन साफ है। that's an interesting answer. And now I graduate to one more question. Like, you deal with so many people and you see so many shades. There is so much variety in your work. So I need to ask you, has your family suffered in any which way? बच्चों को because of दिक्कत this? होती थी जब छोटे थे, स्कूल में जब पढ़ते थे। जी, कभी इस भाषा, कभी फ्रेंच भाषा में सीखना पड़ता है, कभी अरबी में सीखना पड़ता है, कभी अंग्रेजी में। तो जब छोटे थे हमारे साथ घूमते थे। उसके बाद जब वो सीनियर स्कूल में चले गए तो हॉस्टल में डाल दिया, Okay. ताकि वो कंटिन्यूटी रहे उनकी Right. एजुकेशन। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज में गए, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। Okay. बट दे हैव सफर्ड इन द सेंस दैट डैडी यूज्ड टू बी मिसिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, फिर मामा उनके साथ रहती थी। So it's been a wonderful career, the foreign service. और अगर मुझे फिर से मौका मिले कुछ करियर को चुनने का, तो इसको दोबारा चुनूंगा। Okay. We have quite a few anchors and promising speakers from India. Shashi Tharoor is definitely there, and क्या करती है? Palki Sharma. वो क्या करती है? You may not know. I just want to coming to the point. नहीं, जिसका Your- नाम आपने लिया, मैं पूछ रहा हूँ क्या करती है वो? Anchors. शशि थरूर एंकर है? I good at speaking English language. Well, what did she do? Oh, she's a Palki speaker. Sharma. Palki Sharma. She didn't get the joke. Okay, okay. So I just want to ask you that you also were an anchor at times. These people are much better, much smarter. They are younger people. No, I want to मैं तो ask, पुराने जमाने का हूँ। I want to ask you about your English language prowess. नहीं है, मुझे हिंदी ज़्यादा पसंद है। मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है, हिंदी कमज़ोर है। कहो तो चीनी में कुछ कह देता हूँ, टिंग टोंग पिंग पोंग चंग चोंग, लीजिएगा। So, are your favorite reads? You know, books. I love to read history. क्योंकि और ख़ास तौर से भारत का इतिहास, क्योंकि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसका भविष्य नहीं होता। आई ट्राई एंड रिमेंबर। इसलिए आजकल मैं, अब मिसाल के तौर पर जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपसे पूछता हूँ, राजा मार्तंड वर्मा कौन था? मालूम है आपको? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए। राजा मार्तंड वर्मा आपको नहीं मालूम है? मैं बताता हूँ। No. ये ट्रैवनकोर का केरला में महाराजा था। और उस समय जो छोटे मोटे इसके इर्द गिर्द जो म्यूनसिपैलिटीज या प्रिंसिपैलिटीज वो सबको ठोकता था, वो सब अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द डच, हॉलैंड की सरकार के थे, जो श्रीलंका जिसको सिलोन कहते थे वहां पर हावी था। तो सिलोन में जो डच गवर्नर था उसने मार्तंड वर्मा को मैसेज भेजा कि देख टाइगर, बाज आ जा, नहीं तो मैं तुझे आके ठोकूंगा। ये सब मेरे चमचे हैं, इनके साथ पंगा मत ले। मार्तंड वर्मा ने जवाब दिया कि टाइगर तू आ तो सही, पहले तुझे ठोकूंगा फिर जाके तेरे देश को ठोकूंगा यूरोप में। वो आया, उसने अपनी फौज भेजी। मार्तंड वर्मा ने मार मार के 16-17 सेंचुरी में बैटल ऑफ कोलाचेल जो कन्याकुमारी के पास है, इतना मारा कि उस ये डच फौज का जो कमांडर था वो गया मार्तंड वर्मा के पास, उसके पैर पकड़ के कहता है मुझे माफ कर दो, मैं आपकी नौकरी में आना चाहता हूँ। So we don't know about that. Right.
हम लोग बहुत कम जानते हैं बिरसा मुंडा कौन था, क्या उसने किया। हम्म, हमारा सब कुछ ये अकबर का बाप बीरबल था, बीरबल का बेटा औरंगजेब था, जो कुछ है जो हम मुगलों के नॉर्थ इंडियन पर्सपेक्टिव। मध्य प्रदेश में कितने महान योद्धा रहे हैं, कौन था राजा भोज, कौन थे ये लोग, क्या इन्होंने किया। तो मेरा अपना फीलिंग, माय सजेशन ऑलवेज हैज बीन स्कूल के टीचर्स से, हाई स्कूल 7वीं 8वीं, आजकल तो यूट्यूब पे सब मिल जाता है। That's right. हफ्ते में 1 घंटा, आधा घंटा या महीने में 1 घंटा, वन फाइटर फ्रॉम इंडिया। ये कौन थी? ये औरत थी उबक्का उनावे। ये चित्रादुर्ग फोर्ट में इसका हस्बैंड चौकीदार था, तो वहां पर एक छोटा सा पत्थर मिसिंग था, तो दुश्मन उसमें से ना घुसे, वो चौकीदार फिर भोजन करने गया, और ये दुश्मन जो है टिप्पू सुल्तान के यहाँ जो भी थे वो घुस गए उसके थ्रू। ये औरत ने शोर सुना, गई और अपना वो जो मोर्टार एंड पेसल अंग्रेजी में जिसमें आप चटनी बनाते हैं वो लेके उनके सरों को ठोकने लगी। और जब उसका हस्बैंड वापस आया तो देखा 100 वो मरे पड़े थे और ये खुद शहीद हो गई थी। अब ऐसे बेटियों के बारे में आप नहीं जानते हैं हम लोग। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि दक्षिण इंडिया में इतना रिच इतिहास है कि उसको समझने की हम कोशिश करें, मजा आ जाता है। सो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ माई टाइम व्हेन आई गो देयर। ऐसे पुरानी बैटलफील्ड्स में मुझे लेके जाइए, इसकी कहानी बताइए, उसकी कहानी। आई ट्राई एंड रानी झांसी के बारे में हमको मालूम है, बट देयर वाज सो मेनी रानी गाइडुलु इन नागालैंड, उसके बारे में हमें क्या मालूम है। असम में उन लोगों के बारे में क्या मालूम है। So these are the things Unsung heroes and heroines. people we don't know about. We वहाँ के लोग जानते हैं लेकिन हमको इतना मालूम। Now Dainik Bhaskar, like there is a story daily on a I know, daily basis. I know. Yes. बट And वो बच्चों के लिए, स्कूल के That's right. बच्चों के लिए एक यूट्यूब का एक आधा घंटे की क्लास करिए, महीने में 1 बार करिए, फिर उस पर सवाल पूछिए और बच्चे लिखेंगे कि मैं क्या समझ, ताकि पता तो लगे दक्षिण भारत में क्या हो रहा है। हाँ, like I am coming from a program where Ramayan, there was a speech competition on Ramayan. देखिए And मजा आ गया। Yes. And sir, next question would be like you have a humorous streak. So have you ever used it as a यस device? अभी बता देता हूँ। फॉरेन सर्विस का इंटरव्यू कर रहा था, तो वो जाते वक्त मेरा पैर फंस गया, वो इतनी थी, मैंने ध्यान, नर्वस था, तो आई ऑलमोस्ट स्टम्बल्ड, गिरने वाला था। तो मैंने देखा वो 6-7 लोग बड़े सीरियस देखे, मैंने कहा जेंटलमैन आई हैव स्टम्बल्ड इनटू गुड कंपनी, मैं बैठ गया। So you changed that negative. It became very positive. Everybody laughed. positive. And then they said, you are selected. और दूसरी मैं कहानी बताता हूँ, मुझसे लोग कहते हैं कि भाई आप कैसे सिलेक्ट हुए। मैंने कहा जी यूपीएससी के दफ्तर के बाहर मैं गोलगप्पे खा रहा था, एक व्यक्ति आया, कहता जी देखो हमको एक एम्बेसडर की जरूरत है, आपकी कोई नौकरी है? मैंने कहा नहीं है। कहते चलो आपको बना देते। So jovial strain, is it easy to? Humor is very important in your life. Life is too short for you to take it seriously. And if you take it seriously, one thing is certain about this zindagi. About life, there's one certainty. You won't get out of it alive. That's right. आपको मालूम है कब्रिस्तान के इर्द गिर्द दीवार क्यों बना रहे हैं? So many people are dying to get in. Like in the foreign countries, they reserve the place also That's beforehand. right. That's right. So the next question would be like, what are you a full-fledged entertainer? You are not. So are you a combination of both? नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक साधारण बेटा हूँ, नॉन प्रॉफिट सन ऑफ इंडिया। मेरी और We कोई don't agree with this. मेरी और of कोई course. क्वालिफिकेशन नहीं है। You are a true nationalist. वो तो मैं 100%, Yes. मेरे लिए और कुछ नहीं है। यहाँ लिखा भी रहता है It मैंने, shows. It shows. मेरे लिए मेरी माँ भारती के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है। Sir, what will be your piece of advice I for India? would tell the young people of India, Gen Z, millennials, मत पूछो भारत आपके लिए क्या कर रहा है, मुझे ये बताओ आप भारत के लिए क्या कर रहे हैं। जो जिस भारत के बारे में हमने सोचा था, जब मैं इस देश में, मेरा जन्म हुआ 60-70s का दशक बहुत मुश्किल था हमारे लिए, खाने को नहीं था। 66-67 में अकाल था भारत में, मेरी धरती भारत फटी हुई थी। फिर हमको अनाज की भीख मांगनी पड़ी अमेरिका से, और वो लोग बोलते कि भीख मांगने आए हैं आप। और उस समय की प्रधानमंत्री बोली कि मेरा इतना अपमान किया है कि अब नहीं, आज तो सारी दुनिया को हम 2 साल के लिए खिला सकते। हमसे ये भी कहा गया था सोमवार को मत खाइए, अनाज बचाइए। 2 साल में 104 सोमवार होते हैं, 104 दिन मैं भूखा सोया हूँ। इसलिए नहीं कि घर में पैसा नहीं था या भोजन नहीं, इसलिए कि देश पर आपातकालीन स्थिति थी। और जब देश खतरे में होता है बस फिर मैं पागल हो जाता हूँ, फिर मैं सब कुछ करता हूँ इस देश के हक में।
Sir, I want to add to this, like when we were in Egypt recently, 2023, therein, when we bump into the Egyptian, they were just saying Raja Maharaja, because that time only we had given them this, I think they were shorter. हमने उनको भोजन दिया था, अनाज दिया था, या So, sir, बहुत से देशों को दिया, 100 से ज़्यादा देशों को हम देते हैं कि मेरे पास है, आज पूरी दुनिया को 2 साल के लिए मैं खिला सकता हूँ। So, sir, the problem which is taking place, Where? like all over world, हाँ. all over the world, what is the role of India? Can नो वी आर अ रोल मॉडल। जो मेरी तरह होना चाहता है, मरहबा, वेलकम, आइए, आप देखिए किस तरह सब कमजोरियां हैं मेरे पास, पश्चिम, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, पश्चिमी देशों में आप उनके जो एनालिसिस पढ़ेंगे, जो उनके गधे हैं जो लिखते हैं, भारत ये भी गलत कर रहा है, वो भी गलत कर रहा है, ये भी गलत कर रहा है, और टाइगर अगर सब कुछ गलत कर रहे हैं तो ये तरक्की कैसे हो रही है? फिर एक ही मेरा प्रश्न है उन लोगों से जो ये आलोचना करते हैं कि तरक्की हो रही है, यस, अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। मैं समझना चाहने जाके अपने प्रोफेसर्स को ठोकूंगा, आपने सब गलत, अब तो मर गए होंगे, आपने सब गलत सिखाया था मेरे को। सब कमजोरी के बावजूद इफ वी आर मूविंग अहेड। But here I want to add, like I just read about the statistics, 80,000 people, like for campus placement also. Nowadays, like there is shortage of jobs for the people and for the youngsters. Especially they are leaving the job like TCS. Tata why are they leaving? They are not getting the role that they are. वो तो फिर आपकी एम्बिशन है, अगर आप फॉरेन सर्विस में आते हैं 2 दिन के बाद राजदूत बनना चाहते हैं, वो चलता नहीं है। मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि स्टार्टअप कल्चर भारत में दुनिया का नंबर 1 है, और जो मैं देख रहा हूँ यंगर पीपल, दे नो व्हाट दे वांट। सरकार से नौकरियां मत मांगो क्योंकि है ही नहीं, और आजकल तो डाउन साइजिंग चल रही है ना, आजकल तो एआई का ज़माना आ रहा है एक्सेट्रा। बाय द वे, एआई के बारे में आपको बता दें, मुझे मालूम नहीं अगर आप फरवरी 2026 में दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में गई थी, फाइनल डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि अगले 5 साल के अंदर 10 करोड़ नौकरियां होंगी एआई भारत में। Right. So it was great speaking with Deepak Bohra sir, and it is a dream come true truly, because it is coming of age, 1990s, and he will again say it, that I'm not that. He always says that I'm age shows on me, but it doesn't. So 75 साल का होने वाला हूँ अगले महीने। But it doesn't show. Thank you very so much. much.